नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। देखिए, मेरा नाम गौरव अग्रवाल है और मैं आप लोगों के साथ आज एक कह सकते हैं पॉलिटिकल एक्सप्लेनर शेयर करने आया हूं। आज एक मुद्दा है जिस पर मैं आपके सामने कुछ स्थितियां रखना चाहता हूं और बात करना चाहता हूं कि क्या 28 दलों का विपक्षी गठबंधन इंडिया टूट जाएगा। इससे जुड़े मेरे पास कुछ और भी सवाल हैं। पहले मैं आपके सामने वो सवाल रख देता हूं, जिसके बाद मैं एक एक करके आपके सामने इन सवालों से जुड़े कुछ जो अभी हाल फिलहाल में बयान हैं या जो कुछ स्थितियां सामने आई हैं, जो राजनीतिक परिस्थितियां बन रही हैं, उनको रखने की कोशिश करूंगा और तथ्य आपके सामने रखूंगा। पहला सवाल, क्या इंडिया गठबंधन टूट जाएगा। दूसरा सवाल, क्या कांग्रेस इंडिया गठबंधन को लेकर सीरियस नहीं है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव पर क्या इस फूट का कोई असर होगा अगर फूट पड़ती है तो। चौथा सवाल, लोकसभा चुनाव तक क्या कुछ दल, कुछ पार्टियां इंडिया से अलग हो जाएंगी। अभी तक इंडिया में सीटों का बंटवारा क्यों नहीं हुआ है, क्या इसके पीछे भी कोई कारण है। अच्छा चलिए, सीटों का बंटवारा हो सकता है विधानसभा चुनावों के बाद हो। यह अभी तक इंडिया गठबंधन का संयोजक क्यों नहीं चुना जा सका है। क्या एक शख्स कोई ऐसा नहीं चुना जा सकता जो उसका कन्वीनर हो। अखिलेश यादव क्या उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को झटका देंगे। क्या नीतीश कुमार और अखिलेश यादव को राहुल गांधी कोई मैसेज दे रहे हैं और ओवैसी पर राहुल का नया हमला और ओवैसी के पलटवार का आने वाले दिनों में क्या असर दिखेगा। आज इसी पर मैं आपके सामने कुछ परिस्थितियां, कुछ बयान रखूंगा और फिर आपको तय करना है कि क्या इंडिया गठबंधन टूट जाएगा, क्वेश्चन मार्क। देखिए, शुरुआत नीतीश कुमार से करते हैं। दरअसल नीतीश और अखिलेश यादव के ताजा बयानों ने इस सवाल को हवा दे दी है। पहले नीतीश कुमार की बात कर लेते हैं। नीतीश कुमार भाकपा की सीपीआई की रैली में बोल रहे थे और इस दौरान वो इंडिया गठबंधन में चल रही गतिविधियों को लेकर नाराज दिखे। उनकी नाराजगी सामने छलक आई, उनके बयानों में निकल कर आ गया। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा अभी 5 राज्यों का चुनाव है, कांग्रेस पार्टी उसमें ज्यादा व्यस्त हो गई है। हम लोग तो कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग सब एकजुट होकर काम कर रहे थे, लेकिन लगता है कि कांग्रेस पार्टी को इस सब की चिंता नहीं है। ये नीतीश कुमार कह रहे हैं। वो कह रहे हैं इसीलिए 5 राज्यों का चुनाव होगा तो उसके बाद आपको हम अपने आप बुला लेंगे 1-2 दिन में। अभी कोई चर्चा नहीं हो रही है। चलिए, जो कुछ भी होगा, हम तो देश को एकजुट करने के लिए देश का इतिहास बदलना चाहते हैं और जो आज शासन में हैं उनसे देश को बचाने के लिए हम काम कर रहे थे और अब 5 राज्यों का चुनाव होगा, उसके बाद ही कुछ होगा। मतलब क्या है, नीतीश कुमार क्या कहना चाह रहे हैं। नीतीश कुमार इससे ज्यादा खुलकर और क्या बोलेंगे कि कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव से पहले कुछ हो इंडिया में। आपको याद होगा जब ये इंडिया गठबंधन बना और जब इसकी सबसे पहली मीटिंग पटना में हुई, फिर उसकी मीटिंग कुछ और राज्यों में हुई, तो लगा कि इंडिया गठबंधन में शामिल जो राजनीतिक दल हैं बहुत जल्दी, बहुत तेजी से इस पर काम कर रहे हैं और एक कोई कॉन्क्रीट एक तस्वीर इस गठबंधन के सामने आ जाएगी जो बीजेपी या कहें एनडीए के बरक्स एक यहां बड़ा पॉलिटिकल अपोनेंट लाकर वो खड़ा कर देंगे, जिसके पास एक साउंड पॉलिसी होगी, जिसके पास एक साउंड प्लान होगा, जिसके पास साउंड कैंडिडेट्स होंगे और बड़ा कोई फेस होगा उनके लीडर का। लेकिन नीतीश कुमार के इन बयानों में इन तमाम सवालों के जवाब आपको मिलते हैं। ये वही नीतीश कुमार हैं जो बीजेपी से नाता तोड़ने के बाद विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश में जुट गए थे। नीतीश कुमार के वो मैराथन दौरे और नेताओं से मिलने जुलने के हमने तमाम वो विजुअल्स देखे थे। अलग अलग राज्यों में जा रहे थे, विपक्षी नेताओं से मुलाकात कर रहे थे, कभी अरविंद केजरीवाल से मिलते, कभी ममता बनर्जी से मिलते, कभी शरद पवार से मिलते, कभी कांग्रेस के नेताओं से मिलते। नीतीश दरअसल 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खिलाफ विपक्षी दलों को साथ लाने में कामयाब हो गए थे। यह आपको मानना पड़ेगा। जो पटना में 15 दल एक साथ आए थे वो नीतीश की मेहनत के बाद ही आए थे और इसके बाद नीतीश ने जून में पटना में विपक्षी दलों की एक बैठक बुलाई थी और इस बैठक में कांग्रेस, टीएमसी, शिवसेना, उद्धव गुट, एनसीपी, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, डीएमके, लेफ्ट समेत 15 दल शामिल हुए थे। वो जो पहली मीटिंग हुई थी जून में, और इस बैठक के बाद बेंगलुरु में विपक्षी दल के नेता मिले, जो दूसरी मीटिंग हुई, और इस बैठक में 20 से ज्यादा दलों के नेता इसमें शामिल हुए, यानी 5 दल से ज्यादा इसमें और बढ़ गए। हालांकि इस बार इस बैठक का नेतृत्व कांग्रेस ने किया था। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार भी है,
यहां तक कि उस बैठक में कुछ ऐसी चीजें हुई थी जिसके बाद कुछ और सवाल उस वक्त भी उठे थे। राहुल गांधी ने अचानक बिना चर्चा के गठबंधन का नाम इंडिया तय कर दिया, यह वहां से खबर आई। इस पर ममता बनर्जी ने उनका समर्थन दिया था। हालांकि नीतीश कुमार इस नाम के पक्ष में नहीं थे, वो कुछ और नाम रखना चाहते थे। इतना ही नहीं, नीतीश कुमार बैठक के बाद जो एक संयुक्त प्रेस वार्ता हुई, जो ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस अक्सर होती है इंडिया की बैठक के बाद, उससे पहले ही पटना लौट आए। इसके बाद नीतीश कुमार की नाराजगी की खबरें सामने आई थी। कहा गया कि जिस तरह से विपक्ष की बैठक को कांग्रेस ने हाईजैक किया, उससे नीतीश नाराज हैं, ये सूत्र बताने लग गए। हालांकि मुंबई में आयोजित तीसरी बैठक में नीतीश कुमार हिस्सा लेने पहुंचे थे। अब एक बार फिर नीतीश कुमार ने जिस तरह से यहां पर कांग्रेस को लेकर विपक्ष इस इंडिया पर सवाल उठाए हैं और वो कह रहे हैं कि 5 राज्यों के चुनाव में व्यस्त हैं, बिटवीन द लाइंस बहुत कुछ कहा जाता है। आप जो सुनते हैं उसके सुनने के बाद नेताओं के बयान के असर का या उनके बयान के मतलब बहुत सारे निकाले जाते हैं। क्या यहां पर कांग्रेस पार्टी पर नीतीश कुमार ने सवाल उठा दिए हैं? यह बड़ा सवाल है। चलिए, नीतीश की बात अभी हम और करेंगे आगे, लेकिन अब अखिलेश यादव की बात कर लेते हैं। अखिलेश यादव भी कुछ ऐसा कर रहे हैं जो इंडिया गठबंधन में ऑल इज नॉट वेल का संकेत दे रही है, और वो खुलेआम हो रहा है। वो चाहे कांग्रेस के नेताओं को जिस तरह से उन्होंने सख्त शब्दों का इस्तेमाल किया उनके लिए एमपी में सीट बंटवारे को लेकर, हाल ही में उनका जो दर्द सामने आया सीट बंटवारे को लेकर, कांग्रेस पार्टी को उन्होंने कटघरे में खड़ा किया था, कुछ नेताओं को तो जमकर उन्होंने खरी खोटी सुना दी थी। अखिलेश यादव ने कहा था कि हमने कांग्रेस से एमपी में सिर्फ 6 सीटें मांगी थी, सिर्फ 6 सीटें। एमपी में सपा मजबूत स्थिति में है, लेकिन कांग्रेस ने उस सीट पर भी अपना उम्मीदवार उतार दिया जहां 2018 के चुनावों में सपा के उम्मीदवार की जीत हुई थी। तो लोकसभा चुनाव आने दीजिए, हम देख लेंगे, ये अखिलेश यादव ने कहा था। और अब लगता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी कांग्रेस से यूपी की बात कर रहा हूं मैं, यूपी में कांग्रेस से गठबंधन की सूरत में भी सीटों के बंटवारे पर सख्त रुख अपनाएगी, ऐसा लगता है। सपा नेतृत्व ने इसके संकेत दिए। अभी बुधवार को यानी कल प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने कार्यकर्ताओं से, पदाधिकारियों से, पार्टी के नेताओं से साफ कहा कि 80 लोकसभा सीटों की चुनाव तैयारी पुख्ता रखें, एक भी कम नहीं, टोटल 80। गठबंधन की स्थिति में भी 65 सीटों पर पार्टी चुनाव लड़ेगी। यानी वो कह रहे हैं कि अव्वल तो तुम तैयारी 80 की करो, वर्स्ट कंडीशन में हम कोई गठबंधन के साथ नहीं जाएंगे और 80 पर लड़ेंगे। ये एक संकेत। दूसरा, अगर गठबंधन होता भी है तो उन्होंने बिना किसी चर्चा के अपने कोटे की सीटों के नंबर तय कर दिए। समाजवादी पार्टी इंडिया के गठबंधन के तहत अगर चुनाव लड़ती है तो भी यूपी में 65 सीटों पर लड़ेगी। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि यूपी में 80 सीटें हैं, और ऐसा नहीं है कि केवल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ही गठबंधन में है। यहां पर 2 और दल हैं, आरएलडी और अपना दल कमेरावादी। अब ये 2 पार्टियां भी इसमें हैं। अगर 65 इन्होंने ले ली तो 15 तो पूरी कांग्रेस को मिलनी नहीं है। उसमें आरएलडी को 2 सीटें मिलती हैं, 3 मिलती हैं, इसके ऊपर वो कुछ बार्गेन कर ले जाते हैं। अपना दल कम से कम 1 सीट तो चाहेगी, तो वो भी अगर सीट उनके पास जाती है तो कांग्रेस के पास क्या बचता है? क्या कांग्रेस इस पर तैयार होगी? और नहीं तैयार होगी तो क्या अखिलेश यादव एमपी वाला आईना कांग्रेस को उस वक्त दिखा पाएंगे? देखिए, पार्टी कार्यालय पर कल जो बैठक हुई है वो 3 घंटे से ज्यादा चली है और लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति पर खूब मंथन हुआ है। उसमें सूत्रों के अनुसार कुछ पदाधिकारियों ने मध्य प्रदेश में कांग्रेस के साथ गठबंधन को लेकर जो घटनाक्रम हुआ उसके बाद आक्रामक बयानबाजी का भी जिक्र किया। एसपी के राष्ट्रीय सचिव हैं और प्रवक्ता भी हैं राजेंद्र चौधरी, वो आए सामने। उन्होंने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव की रणनीति और अन्य विषयों पर चर्चा के लिए पार्टी राज्य मुख्यालय में सपा प्रदेश कार्यकारिणी की एक बैठक हुई। काफी अहम रही बैठक, काफी अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कार्यकर्ताओं से कहा कि वो सभी 80 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी करें। इनमें से 65 सीटें समाजवादी पार्टी जीतनी चाहिए। अब ये देखिए, इस बयान का मतलब आप क्या समझेंगे? जब एक गठबंधन के तहत सीटों के बंटवारे पर बात होनी है और वो भी लोकसभा चुनाव को लेकर ये बात हो रही है, कोई विधानसभा चुनाव नहीं है जिसमें कहने कि विधानसभा में अलग अलग लड़ो, लोकसभा में एक साथ लड़ो। लोकसभा चुनाव में अपनी नई कार्यकारिणी के सामने 80 की 80 सीटों का टारगेट अगर अखिलेश यादव ने रख दिया तो जाहिर है उसके पीछे कुछ चल रहा है। वहां पर ऑल इज नॉट वेल का एक सवाल आता है।
अच्छा, इस सवाल पर कि क्या अखिलेश ने यह कहकर उत्तर प्रदेश की 65 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ने के संकेत दिए हैं, चौधरी ने कहा हां, उन्होंने यही संकेत दिए हैं। चौधरी के मुताबिक अखिलेश ने बैठक में कहा कि कोई भी गठबंधन एसपी के सहयोग के बिना उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं जीत सकता है, इसलिए कार्यकर्ता प्रदेश की सभी 80 सीटों पर तैयारी करें, यह राजेंद्र चौधरी ने कहा। उनसे एक सवाल और पूछा गया कि क्या इस बैठक में विपक्ष के दलों के गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस यानी इंडिया के बारे में भी कोई बात हुई है, तो उन्होंने कहा कि जब सीटों के बंटवारे पर बातचीत होगी तब देखा जाएगा। यानी उन्होंने एक हिसाब से इंडिया को इतना महत्व नहीं दिया। दरअसल कई सपा नेताओं की राय थी कि कांग्रेस से गठबंधन करने में कोई फायदा नहीं है, क्योंकि यूपी में फिलहाल उनकी जमीन नहीं दिखती है और उसका उनके पास एक बड़ा वैलिड रीजन भी है। आपको थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, 2017 की तरफ जाना पड़ेगा, जो 2017 का विधानसभा चुनाव थे, जब यूपी के दो लड़के बसों पर बैठकर निकलते थे, अखिलेश यादव और राहुल गांधी। वो तस्वीरें हमने देखी थी, कैसे वहां पर बहुत माहौल बना था कि इस बार तो बिल्कुल 2017 में इस गठबंधन की सरकार आनी है। लेकिन हुआ क्या था उसमें? समाजवादी पार्टी ने यूपी की 105 विधानसभा सीटें कांग्रेस को दी थी और कांग्रेस जीत कितनी पाई? महज 7 सीटें, केवल 7 सीटें। और उसके बाद भी सपा के भीतर सवाल उठे थे कि कांग्रेस को ज्यादा सीटें देने से हमें नुकसान हुआ। यानी वो कह रहे थे कि अगर 105 में से कुछ सीटें अगर समाजवादी पार्टी जीतती तो शायद उनको और ज्यादा सीटें मिल जाती। ये वहां पे बात हुई कि कांग्रेस के साथ जाने से समाजवादी पार्टी को नुकसान हुआ, और अगर 2024 में भी यही हो गया तो क्या करेंगे? अब देखिए कैसी कैसी बातें हो रही हैं इंडिया गठबंधन की पार्टियों के अंदर कांग्रेस को लेकर। अखिलेश यादव ने लेकिन कहा कि सपा इंडिया का हिस्सा है और यूपी में सबसे बड़ा विपक्षी दल है। 2022 के चुनाव में सर्वाधिक वोट शेयर था, इसलिए पार्टी 65 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इनके पास तमाम रीजन है। 15 सीटें वो गठबंधन के सहयोगियों को देगी। इस बैठक में रामगोपाल यादव भी थे, शिवपाल यादव भी थे। तो अब ये देखना है कि कांग्रेस पार्टी इस फॉर्मूले को मानेगी जब सीटों के बंटवारे पर बात होगी। क्या वो आरएलडी और अपना दल कमेरावादी इस फॉर्मूले को मानेंगे, और नहीं मानेंगे तो फिर क्या कोई यहां पर विवाद की स्थिति पैदा होगी? तो इंडिया के जो दो सहयोगी हैं सपा और कांग्रेस, उनमें तो दूरी दिखी ही थी। अब नीतीश कुमार के बयान ने इसको अलग हवा दे दी है। अच्छा, जो समाजवादी पार्टी की मीटिंग हुई, इसमें बीजेपी को कैसे हराएं इस पर भी चर्चा हुई है। सूत्रों की माने तो अखिलेश ने कहा है कि पार्टी नेता कुछ भी ना बोलें, राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्देश और नीतियों के तहत बयान दें, पार्टी के अंदर गुटबाजी ना करें, बल्कि दल को बूथ और संगठन के स्तर पर मजबूत बनाने का काम करें। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी के फैलाए झूठ और प्रोपेगेंडा का पर्दाफाश करें, सरकार जिन मोर्चों पर नाकाम साबित हुई है उसके बारे में बताएं। अखिलेश यादव ने कहा असल जंग बूथ लेवल पर होगी। अगर हम चौकन्ना और मजबूत बने रहे, सपा को जीतने से कोई नहीं रोक सकता। अखिलेश जिस पार्टी की बैठक में ये बात बोल रहे थे उसमें 300 सदस्य हैं और ये कमेटी अभी अगस्त महीने में ही बनाई गई है, यानी नई नवेली कमेटी है। सब में बड़ा जोश है और सबको, और यहां पर उनके बॉस ने टारगेट सेट कर दिया उनके सामने कि तुम्हें क्या करना है। हालांकि रामगोपाल यादव ने यहां पर एक चेतावनी दी और उन्होंने कहीं ना कहीं एक मैसेज दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर किसी ने पार्टी के अंदर गुटबाजी जैसी चीज की तो उसे पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। तो एक मैसेजिंग यहां पर समाजवादी पार्टी ने अपने नेताओं के साथ साथ इंडिया को और इंडिया के दूसरे दलों को भी दे दी है। लेकिन सपा नेता अगर कांग्रेस को मैसेज दे रहे हैं कि जैसे कांग्रेस और भी जो बयान दे रहे हैं वो और भी बड़ी बात है। कुछ सपा नेताओं ने क्या कहा पब्लिक डोमेन में, कांग्रेस देश में इतनी मजबूत हो गई है कि उसे विधानसभा चुनावों के नतीजे की तारीख 3 दिसंबर के बाद इंडिया गठबंधन या सहयोगी दलों की जरूरत नहीं होगी। यह वही कांग्रेस है जो दिसंबर 2018 में 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव जीती थी और इन राज्यों की 65 लोकसभा में से 62 सीटें हार गई थी। समझ रहे हैं आप? वो कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का सिक्का नहीं चलता। यहां तक कि सोनिया गांधी यूपी में अपनी सीट सपा की मदद से जीत पाई थी। ऐसे बयान समाजवादी पार्टी के नेता दे रहे हैं। और अब सोचिए, ऐसे में इंडिया गठबंधन पर सवालिया निशान कैसे ना उठे। यह सवाल क्यों ना पूछा जाए कि 28 विपक्षी दलों का गठबंधन इंडिया टूट तो नहीं जाएगा कहीं? क्या इंडिया टूट जाएगा? चलिए अब आपके सामने कुछ और स्थितियां आपके सामने रखता हूं। पटना, बेंगलुरु और मुंबई में हुई बैठकों के बाद इंडिया गठबंधन बन गया। इंडिया गठबंधन का एक लोगो आ गया गोल गोल, जिसमें तमाम नेताओं के चेहरे हैं। उनका एक मोटो आ गया, उनका एक स्लोगन आ गया। लेकिन किस पार्टी को किस राज्य में कितनी सीटें मिलेंगी अभी तक तय नहीं है। और अब अलग अलग पार्टियां अपने अपने हिसाब से सीटें बांट ले रही हैं। तो सीट शेयरिंग कहां है? सीट शेयरिंग क्यों नहीं हो रही?
अभी ये भी बताऊंगा मैं आपको कि सीट शेयरिंग नहीं होने के पीछे क्या आशंकाएं हैं। चलिए सीट बंटवारे का फॉर्मूला, चलिए आप चुनाव के बात कर लीजिएगा। कन्वीनर बनाने में क्या दिक्कत है भाई साहब? अभी तक यह नहीं पता है कि इंडिया का संयोजक कौन है और क्यों नहीं बनाया जा रहा है। क्या उससे कोई मैसेज चला जाएगा? क्या उससे किसी की इंपॉर्टेंस पता चल जाएगी? क्या वो कन्वीनर पीएम फेस का उम्मीदवार हो जाएगा? बीजेपी से मुकाबले के लिए इस गठबंधन की रणनीति क्या है, कुछ अभी तक तय नहीं हो सका है। ना सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है, ना कन्वीनर है, ना बीजेपी का कैसे मुकाबला करेंगे उसकी रणनीति है। हाल ही में सीटों के बंटवारे को लेकर जब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से सवाल किया गया था तो उन्होंने कहा था कि 5 राज्यों में चुनाव के बाद इस पर बात होगी। और अब यही बात नीतीश कुमार ने दोहरा दी कि कांग्रेस 5 राज्यों के चुनावों में व्यस्त है। तो सवाल है कि कहीं इसमें कोई मैसेजिंग तो नहीं छिपी है? कांग्रेस पार्टी क्या किसी रणनीति के तहत ऐसा कर रही है? कहीं राहुल गांधी, नीतीश और अखिलेश जैसे नेताओं को दूसरे दलों को कोई मैसेज देना चाहते हैं? कहीं ये तो नहीं कि सीटों का बंटवारा अभी इसलिए नहीं होगा क्योंकि चुनाव में देखेंगे कि इसकी कितनी स्ट्रेंथ रहती है, चुनाव के बाद जिसकी जो स्ट्रेंथ होगी वही करेंगे? कहीं ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस पार्टी को ऐसा लगता है कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद उसकी ताकत और बढ़ जाएगी? अगर छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस रिपीट होती है और तेलंगाना और एमपी में भी सरकार बनाने में कामयाब हो जाती है तो जाहिर सी बात है कि उसकी दावेदारी इन 5 राज्यों में से 4 में अगर कोई ऐसा कुछ कमाल कर जाती है तो और मजबूत हो जाएगी। बाकी दलों से वो और ज्यादा लोकसभा सीटें लेने में कामयाब होगी सीट शेयरिंग के तहत। क्या कांग्रेस पार्टी इसी उम्मीद के लिए ही अभी 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव तक रुकने की बात कर रही है? क्या उसके पास अभी की स्थिति में, क्योंकि अगर उसके पास ज्यादा सीटें होंगी, अगर कई सरकार और ज्यादा बना ली किसी राज्यों में तो टेबल पर नेगोशिएट करने के लिए उसके पास रूम ज्यादा होगा, ज्यादा उसके पास नेगोशिएशन पावर होगी। क्या यह सोच चल रही है कांग्रेस पार्टी में? देखिए, मैं आपको यह नहीं कह रहा कि यही है, लेकिन क्या ऐसा आपके सामने स्थितियां रख रहा हूं, क्या ऐसा हो सकता है? अच्छा, जब हम बात कर रहे हैं राहुल गांधी की तो देखिए एक राजनीतिक डेवलपमेंट और है जिसको आपको जानना चाहिए। एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने राहुल गांधी पर करारा हमला बोला है। 30 नवंबर को तेलंगाना विधानसभा की 119 सीटों के लिए वोट पड़ने हैं और ऐसे में सभी पार्टियां वहां भी पूरा जोर लगाए हुए हैं। कांग्रेस ने सत्तारूढ़ दल बीआरएस और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेता असदुद्दीन ओवैसी पर राजनीतिक हमले तेज कर दिए। और वो चुनाव में होता है, कोई बड़ी बात नहीं है, हमेशा होता है। लेकिन राहुल गांधी ने तेलंगाना के कोल्हापुर की जनसभा में जो कहा, लगता है ओवैसी को चुभ गया है, वो दिल पे लगा है उनके। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं बताऊंगा आपको। देखिए, राहुल ने बीआरएस के साथ साथ एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी पर बीजेपी के लिए काम करने का आरोप लगाया और यह कोई नई बात नहीं। अगर मैं कहूं अरे ये बात दिल पे लग गई होगी, नहीं, ये बात वो पहले भी कहते रहे कि एआईएमआईएम बीजेपी की बी टीम है, ए बी टीम चलता रहता है। लेकिन इस बार उन्होंने ओवैसी की पार्टी के कार्यकर्ताओं को लपेट लिया और शायद ओवैसी को यह चुभ गया कि मुझ पे तो हमला करते हो, मेरे कार्यकर्ताओं पर तुमने सवाल कैसे उठा दिया। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक राहुल गांधी ने ओवैसी और उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर पैसे लेकर बीजेपी के लिए 24/7 काम करने का आरोप लगाया। यानी वो पैसे लेते हैं और बीजेपी के लिए काम करते हैं। साथ ही ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम, बीजेपी और बीआरएस तीनों को एक टीम बता दिया और जिसके बाद इन आरोपों पर ओवैसी ने पलटवार किया। उन्होंने सोशल मीडिया साइट, माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट एक्स पर 4 सवाल पूछे। उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने इन आरोपों का जवाब देते हुए पूछा, 2008 न्यूक्लियर डील में यूपीए को समर्थन करने के लिए हमने कितने पैसे लिए थे? मतलब कह रहे हैं कि आप ही की सरकार थी, बताइए हमने जब आपको समर्थन दिया तो आपने हमको कितने पैसे दिए? आंध्र प्रदेश में किरण कुमार रेड्डी की सरकार को अविश्वास प्रस्ताव में समर्थन करने के लिए कितने पैसे लिए थे? बताइए, वो भी तो आप ही की सरकार थी, हमको कितने पैसे दिए आपने? ओवैसी ने पूछा कि जब प्रणब मुखर्जी को राष्ट्रपति चुनाव में समर्थन के लिए वाईएस जगन रेड्डी से जेल में मिलकर उन्हें मनाने के लिए जब मैं गया था तो मुझे कितने पैसे मिले थे? बताइए। इसके अलावा उन्होंने राहुल गांधी से सवाल पूछा कि क्या आप अमेठी का चुनाव मुफ्त में हारे थे या आपको पैसे मिले थे? देखिए कहां हिट कर रहे हैं ओवैसी। उन्होंने राहुल गांधी पर तंज भी कसा और तंज कसते हुए कहा कि 2014 से अब तक आपको सिर्फ हारना ही आया है भाई साहब, इसका जिम्मेदार मैं नहीं हूं। तो ओवैसी ने यहां पर अपनी सफाई भी रख दी और राहुल गांधी पर सवाल भी उठा दिए कि आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं। खैर, चुनाव है, यहां पर आरोप प्रत्यारोप चलता रहेगा, लेकिन
इंडिया गठबंधन को लेकर जो कुछ सामने स्थिति है युद्ध की इस बेला में, आपको ये याद रहे, इसलिए मैं आपको ये बताने आया हूं और कोशिश करूंगा कि हर रोज आपके साथ ऐसे ही किसी बड़े पॉलिटिकल इशू पर जुड़ूं, 5 राज्यों के चुनावों को लेकर भी आपसे बात करूं और उस पर भी आपके सामने ऐसे ही एक्सप्लेनर, ऐसे डिटेल जानकारी देता रहूं। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।